सही कह रहे, ज्यादा तो हाँ सही कह रहे बिल्कुल। 19 साल से परेशान चल रही है, माता दुर्गा को मानती है, नवरात्रि के बाद से तकलीफें ज़्यादा बढ़ गई है तेरी। ठीक है, साथ ही साथ के अंदर तेरे को अभी 34 महीने में घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मच गई है। 19 साल कम कर, यानी तेरे घर के अंदर जो घात आई है ये आई होगी 2004 या 5 के अंदर में, समझ रही है। और इस घात को छुड़वाया है किसी जनानी ने, और इस चीज़ के अंदर में जिस भगत ने करा है वो है बंगाली। ठीक है, बंगाली है जिसने करा हुआ है। इसने क्या करा है, बंगाली ने नवरात्रि लगने के टाइम पे ही, ठीक है, जैसे घर में जोत बाती होती है ना, नॉर्मल वाली चौकी रखी जाती है ऐसी चौकी रख के इसने दुर्गा मैया के जोड़े में काली मैया को बलि दे के छोड़ दिया है घर में ही, समझ रही है, नवरात्रि में ही छोड़ दिया, जिस वजह से तेरे घर के अंदर में धीरे धीरे एकदम से आकर्षण बढ़ने लगा, आक्रमण होने लगा घर के अंदर। और तेरे, अच्छा एक बात बता मुझे बहन, कि तेरे घर के अंदर में जो जिस तरफ तेरा किचन है, ठीक है, इसकी उल्टी दीवार की तरफ में, यहाँ पे किसी को परछाई टाइप की दिखती है क्या? परछाई तो हमें दिखती है, वैसे भागता हुआ दौड़ता हुआ तो सबको दिखते हैं, मेरे छोटे बच्चे को ऐसे दिखते हैं। अच्छा हाँ। दे मैं दे मैं दे मैं दे मैं दे मैं दे मैं दे मैं। अच्छा बहन एक बात बता, तू कि अभी रिसेंट में या पहले किसी हनुमान के भगत से मिली थी क्या, जो हनुमान बाबा जी की पूजा करता है, उनके भगत से मिली थी क्या? हनुमान के अभी तो मिली थी, उससे मिली थी, पर उसने कुछ करा नहीं हमारा इलाज, हनुमान वाले ने। कब मिली थी इससे, मुझे बस कंफर्म करियो अभी, है ना। ये तो अभी 2-3 महीने पहले गई थी मैं इधर दिल्ली में ही, बताया था वो मोटा सा बैठा रहे खेत से, मैं टेंट लगा के, पर 2 दिन गई, उसने कुछ नहीं किया, बोलने लगा सोमवार को आइए, उसको आई, फिर मैं गई, मैंने कहा चलो मैं नहीं जा रही। अच्छा अच्छा ऐसे, हाँ ऐसे तो मैं बहुत जगह गई, मेरी कोई पूछो ही मतलब। अच्छा, तो तू जब किसी के पास पूछा करवाने जाती है बहन, ठीक है, हाँ। तो तेरे को क्या बताते हैं, मोस्टली लोग क्या बोलते हैं तुझे देख के? मुझे ये बोलते हैं कि घर में जिंद छुड़वा रखा। जिंद छुड़वा रखा है, वाह, काबिले तारीफ। हाँ जो भी है ऐसे बोलते हैं, मतलब जिंद बताते हैं, छुड़वा रखा, वही पता नहीं क्या, कोई कहते हैं चौकी छोड़ रखी, पता ही नहीं, समझ में नहीं आती। और फिर नहीं, चौकी वाली बात तो सही है ठीक है, चौकी तो है, लेकिन ये जो दुर्गा माता की अघोर दुर्गा है ये, ठीक है, जो तेरे घर में है, मतलब ये मान के चल, जो एक तो माता रानी जिसे हम वैष्णो माता कहते हैं, ठीक है, ये जो तेरे घर की है, ठीक। अब जो अघोर दुर्गा है ना, सुन सुन, जो अघोर दुर्गा हो गई या फिर जो माँ काली की चौकी मान के चलिए, तेरे को सिंपल समझने में आसानी होगी, ठीक है। इस चौकी का इस्तेमाल ऐसे करा गया कि आज से 19 साल पहले इसको किसी औरत ने छुड़वाया, ठीक है, और जिस भगत ने छोड़ा वो बंगाली था, ठीक। इसे बलि पे छोड़ा है नवरात्रि के तीसरे दिन में, जिसमें हम लहसुन प्याज नहीं चुनते, उस टाइम पे उस भगत ने बकरा दे के करा इसे। तेरे घर में माता आई वो तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ में जिस भगत ने छोड़ा वो उस भगत तक की ऐसी तैसी कर दी इसने, समझ रही है, क्योंकि तेरी शक्ति से वो शक्ति टकरा गई, क्योंकि एक तो नवरात्रि वैष्णो दिन होता है, लहसुन प्याज भी नहीं छूते उसमें तो हम, ठीक है। और उस टाइम पे उसने बलि का इस्तेमाल कर दिया सीधा, हालांकि वो चौकी अच्छे से चली, अगर उसमें वो ढील नहीं करता तो तुम शायद निपट जाते आज तक, ठीक। इसके बाद तेरे घर के अंदर में मुख्य परेशानी में सबसे ज्यादा परेशानी जो आई थी वो आई तेरे घर में 2008 के समय में, ठीक है, 8 के समय में, वो भी जनवरी में 17 तारीख के बाद, ठीक। ठीक है, इसके बाद तेरे साथ में क्या होने लगा, तेरी फैमिली ने तुझे नकारना शुरू कर दिया, ठीक है, तेरी रिस्पेक्ट कोई नहीं करता, तुझे चंद खोपड़ी बोलते, तेज खोपड़ी बोलते हैं, ठीक है, और तेरे बारे में अब शब्द इस्तेमाल करते हैं जो तू रिस्पेक्ट डिजर्व करती है, यानी कि जो तेरा हक है वो तेरे को देने से ज्यादा छीनने में लोग इंटरेस्ट लेते हैं तेरे ही घर के अंदर। हाँ वो तो है, सही कह रही, ठीक है, और ये सिचुएशन तो तेरी यहाँ शुरू हो गई 2012-13 में, तेरे घर के अंदर में फाइनेंशियल क्राइसिस आना शुरू हो गया, ठीक है, पैसों को लेके तंगी आनी शुरू हो गई, और 2014 में 9 दिसंबर को यहाँ से तेरे बच्चे हाथ से पूरे निकल गए, ठीक है, पूरे निकल गए। इसके बाद में तेरे घर के अंदर में, अच्छा ये तो चल ठीक है, इसके बाद 2015, 16, 17 और 16 के बीच अगस्त 13 तारीख 3:17। अच्छा एक बात बता, 2015-16 के भीतर में तू किसी ऐसी भगतनी के पास गई है जो फीमेल हो? मैं तो ये इसकी शादी को कई साल हो गए, 8-9, हाँ तो क्या इतने साल हो गए मुझे।
तो सबसे पहले हाँ ये बात है कि काली का मंदिर था, नेपाल थी वो माता। और सबसे पहले हम ये काम नहीं जानते थे। फिर जैसे थोड़ी मतलब घर में पता चला, परेशानी आई, तो मुझे किसी नेपाल ने बताया कि वहाँ माता बैठती है इसमें अवधीपुरम में सेक्टर 4 में, वहाँ मैं गई। अच्छा। उसके पास गई मैं 1-1.5 साल तक। उनके पास गई थी तो 1-1.5 साल तक, जो तेरे को गुरु बन के गाइड कर रहा था है? पता नहीं, बस वही बात है, उसने ऐसे बखा रखे थे पागल की धारा में, सुबह भी जा शाम भी जा, करा उसने कुछ नहीं। करा कुछ नहीं। और 1.5 साल तू फिर क्या करने गई उसके पास? बस यही कि माता करते। अब हम जानते नहीं थे, हम तो नहीं ये आपके गुरु जानते थे, हम ऐसे आदमी नहीं है ना, हम जानते थे कि ये भी कोई चीज होती है। बस ये सोचे ये बोली कर दूंगी, ये हो रहा। फिर बोलने लगी गंदी चीज छोड़ रखी, गंदी चीज हो गई। आखिरी में फिर बस हम बाद में हटे हम उससे बहुत। अब मुझे एक बात बताइए, चल ये सब तो ठीक है, ठीक। हाँ। अब तेरे घर के अंदर में कोई और भी फीमेल आई है ब्याह के बाहर से? कोई इलाज करने? ना 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 ना, तेरे घर के अंदर कोई बहू आई है क्या? बहू आई, हाँ बड़ी बहू आई। बड़ी बहू आई है, कहाँ आई है? ये नहीं आई, दिल्ली में बड़ी बहू आई 2000 कौन से में शादी हुई? 2016 में। और अभी हमने 16 में ही चल रहे हैं अभी, ठीक है, 15-16 के बीच में चल रहे हैं। हाँ, और क्या इस जनानी के आने के बाद से लगभग शादी के 3 महीने के बाद, तेरी बड़ी बहू के गैल आने के 3 महीने बाद तेरे घर के अंदर फूट पड़नी शुरू हो गई थी? बहुत बुरी आदत उतरी बस जब से ही। तो आज तेरा बड़ा वाला जो बेटा है वो तेरी गैल नहीं है, तेरा सपोर्ट नहीं करता है, और तेरे घर का नाश इतना बुरा हो रखा है इसी टाइम से, जिस टाइम से ये आई है। हाँ, ठीक है। और जिसे तू जिन 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 कह रही हो, जिन्नात नहीं है, समझ रही है? जिसे वो जिन्नात बता रही है, पीर है। यानी कि जो जनानी ब्याह के तेरे घर में आई है ना, ये इसे लेकर ही आई है इन चीजों के लिए। तो तेरा घर तो चल पहले तो जूझ ही रहा था, इसने लाके घसीट दिया पूरा ही। हाँ ठीक, बिल्कुल सही, 100% बता दिया आपने बात, बिल्कुल। ठीक है। और इसके बाद से 2018 और 19 इस बीच के अंदर भी तेरे घर के अंदर घाते आई कई सारी जिसे कहते हैं, इसमें त्योहार की तरह नहीं जा रहा। तेरा दिमाग दबा रहने लग गया, शरीर बीच बीच में साथ छोड़ने लगा। थोड़ा चलती है तो कई बार सांस ऐसी फुला देते हैं जैसे कितने किलोमीटर का सफर तूने करा हो बहन। हाँ, वो तो ही बिल्कुल सही कह रही। ठीक है। अब एक बात बता, घर के पितर दिखते किसको थे ये पिक्चर तो क्या बताऊँ मैं, कभी तो छोटा लड़का कहे कि पता नहीं, बस कभी इसके पापा को ऐसा दिखता है, हमारे जो इसके बच्चे के पापा कह रहे मेरे शरीर में कील ठुकी हुई है, बस ऐसे दिखता है उनके। और कभी छोटे बेटे को दिखता है ना। अच्छा बहन एक बात और बताइए, तू तो सात्विक है ना? हाँ। तो ये बलि तेरे नाम से किसने दिलवा रखी है? तूने किसी भगत को बलि वली करवाने को बोला था अपनी? मैंने तो किसी को ना बोला, ये मेरे नाम की किसने कर दी, यही तो बीमारी। ये तो बका के कोई कुछ कह देता, मेरे नाम की कर दी। ना ये तेरे नाम से गई हुई है। किसी भगत को कोई पैसा वैसे तो नहीं दे अपने इलाज के लिए कि भैया तू ऐसे कर दे, मैं ठीक कर दूंगा ये वो करके, और वो बंदा तामसिक हो? पता नहीं, ये भी हो सकता। गुरुजी पैसे तो ले लिए होंगे पक्की, क्योंकि ये बलि तुम्हारी कास्ट में ही बलि सपोर्ट नहीं करते ना, जिस चीज की बलि दी हुई है, समझ रहे हो? तुम जाट हो, तुम्हारे घर में नहीं होता भैया, तुम्हारे घर में ऊत पितर सबसे बड़े। हाँ, ये हमारे घर नहीं चलता। नहीं, मेरा एक दोस्त है ना, उसके घर की प्रथा सेम ही है, वो भी तोमर है, बट वो एमपी का जाट है, जैसे एमपी में होते हैं ना तोमर, तो वो है। और उसने मुझे बताया था कि तुम्हारे घर के अगर पितरों को बांधना है, ठीक है, या तो चौकी छोड़नी है तो शमशान वाली छोड़ो जो बलि पे चले, तभी हमारे घर का नाश हो सकता है। या तो हमारे जो खेत होते हैं उन्हें दबा दो, भैंस गाय पाल रखे या तो उन्हें खिला दो। कह रहा है कि जाट कास्ट का जो है अस्तित्व हिल जाता है वहीं से। नहीं, हमारे पितर खेतों में होते हैं, यूपी में तो खेत में बना के स्थान। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि खेतों में दबा दो। अब तो इससे वो समझी कि तेरे घर का नाश जिस तरीके से हो वो तामसिक चीजें थी, इसीलिए क्या है कि तू इससे लड़ नहीं पाई। ऊपर से क्या तू अभी भी किसी को सपोर्ट नहीं कर रही है इस चीज को करने के लिए। सपोर्ट कैसे, मैं तो सबके लिए हाथ पैर जोड़ती फिर भी सपोर्ट तो पूरी कर ली। भाई हमारा इलाज कर तो कोई नहीं करता, सब पीछे हट जा। बहन पीछे तो हटेंगे ना, क्योंकि चौकी तो रम गई है, बहुत ज्यादा रम गई है, और साथ ही साथ में कहानी तो हद से ज्यादा बाहर हो गई है। ये तो देखो, जब से ये हुआ ना, जब से नहीं समझ लो, मुझे 8 साल हो गए भागते मैं घर में तो बैठी नहीं, अब मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं। काली की माता की मैंने नहीं छोड़ दी, क्या देख रहे, मतलब छोड़ा नहीं कोई भी। ये देख लो, जो मुझे मतलब कि नहीं, हाँ मेरी ठीक हो जाए, बस एक बार कहाँ बदले, फिर
धीरे धीरे मैंने कहा, अब वो मुझे पता चल गया कि आराम का नहीं हुआ, घर में तो उधम मच रहा, मुझे पता चल जाता है। तो नहीं, मैं बैठी नहीं, 8 साल से मैं भागी रही 8 साल दिन रात। हाँ। काफी टफ केस लिया ही तू। है काफी टफ केस लिया ही। मैं बस एक चीज और चेक कर लूं कि लाइक मुझे घर में 3 से ज्यादा चीजें दिखी थी, मैं पितरों को छांट रहा हूँ, पितर निकलते हैं, तेरे कम से कम 5 के करीब है, जिसमें से 2 तो मुक्त हो चुके हैं, ठीक है। 3 वो पितर हैं जो बंदिश में है अब, जो तेरे घर में कार्य नहीं कर रहे, जिसमें एक तो बुढ़ा सा लंबी लंबी मूछें हैं इसकी, ठीक है, और लाइक बीड़ी वीड़ी पी रहा है और कह रहा है कि भैया ये इन लोगों ने तो हमें बांध दिया, बांधने के बाद हम तो चुप ही हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, ठीक है। और दुख में हो गई तेरी दुर्गा मैया, काली मैया की शक्ति चल रही है जो वो, और क्या नाम है, एक पीर हो गया, और क्या नाम है, एक चीज और है, ये जनानी सी दिख रही है, इसे देख लेता हूँ, देख लेता हूँ, एक मिनट दे बहन। हाँ बिल्कुल, देखो आराम से देखो, कोई बात नहीं। बहन एक चीज बताइए मुझे, तेरे इलाके के अंदर में, इलाका या घर के अंदर में कोई फीमेल ने सुसाइड करा है क्या पहले? इधर तो मतलब इधर जहाँ मैं रह रही हूँ। हाँ इधर हो, और या फिर घर में मतलब लाइक पीछे गांव वाँव में कहीं कोई फीमेल इसमें सुसाइड करके मरी है क्या? लेडीज जल के तो मरी थी एक। हाँ तो लेडीज का जलना, तो कैसे जली थी वो? तो ऐसे मेरे मतलब मैं तो दिल्ली में रहूँ, पर ऐसे जैसे हमारे ससुर के भाई के लड़के की बहू थी। अच्छा। और ऐसे मैंने सुना कि मैं आग लगा के मर गई वो। होगा पति पत्नी में झगड़ा, और एक जापे में मरी थी, वहीं थी। जापे मतलब? तो एक उनकी जापे में मर गई थी। जापा नहीं होता जैसे बच्चा बच्चे नहीं, बच्चे वाली तो नहीं है, जलने वाली तो आपको गिन सकते हैं, ठीक है। एक जलने वाली, और एक रिश्तेदारी में मरी थी, जहर खा गई, ये मुझे नहीं पता कौन है। अच्छा जहर जो खा गई, नहीं इसका छोड़ दो, ये 2 छोड़ दो, पहले वाली ठीक है, एक तो ये हो गई घर में, ठीक है। और तू बता रही थी, अच्छा एक बार बता, तेरे घर के अंदर में लगभग हफ्ते भर पहले एक छोटा बच्चा आया है, छोटा बच्चा दिखा है परछाई के रूप में, इसके बारे में बताइए किसे दिखा है? छोटा बच्चा? छोटा बच्चा लगभग 5-7 साल का आसपास का। ये तो मुझे लड़की तो दिखा है मुझे। नहीं लड़का है, ये बच्चा है, ये अभी इसी हफ्ते के भीतर में पहले ही दिख गया होगा मुझे। तो ये सब दिव्यांग, हाँ मुझे दिख रहे हैं 2-3 कुछ ज्यादातर, जैसे हाँ बच्चे, सही कह रहा है, मुझे ही दिखे, मुझे ही दिखे। हाँ तुझे दिखे, ओके। देवा। और कोई सवाल बहन? सवाल यही है कि बस ये घर का, अब ये जो जैसे मेरी तो हालत खराब हो जाए, किसी कीर्तन में जाऊंगी, कहीं जाऊँ, मेरा तो समझ लो हालत ही खराब है मेरी तो। पता है, शरीर भर जाता है ना। अच्छा एक बात बता, मैं पूजा देख रहा हूँ तो किसी के शरीर में कोई हलचल हो रही है क्या? इस टाइम तो मेरे ही हो रही है। अच्छा तेरी ही है, मतलब ऐसे ही नहीं मैं वही सोच रहा था, मैं बड़ी देर से दिखी, मैंने बोला चलो पहले पूछा हो जाए, उसके बाद बात कर लेंगे ये तो। हाँ रू ऐसा खड़ा हो जाता है ऐसे शरीर में सड़क सी। अच्छा तो ये जो जनानी ने जिसने छोड़ दी है, मेरे मायके से या मेरे पति के? ये तेरे पति की तरफ से लगेंगी। हाँ ठीक है, वो मैं समझ गई कौन है, ये मेरी ननंदी पीछा करी हुई है, मैं साथ बताऊंगा। अरे नहीं नाम तो बहुत जगह बताओ, इतनी जगह जा ली तो नाम तो पता चल गया, पर पता नहीं क्या चाहिए, मैं तो प्यार करती हूँ उनको भी, बताओ क्या कर सकती। अब बहन ये तो होता ही, हर घर की कहानी है ये। पर ये गलत